संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्था को साइडलाइन करके अमेरिका ने एक नया और खुद का एक नई संस्था निर्माण कर दी है। हेलो एवरीवन, आज हम इसी में बात करेंगे जिसमें जो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप हैं आजकल काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं, जिन्होंने एक नई प्लान तैयार किया है जिसमें उनका प्लान है कि संयुक्त राष्ट्र की जगह अब उन्होंने नई संस्था बोर्ड ऑफ पीस का निर्माण किया है, जिसके बॉस भी वो खुद रहने वाले हैं। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र यूएन जैसे विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो भविष्य में ख़त्म हो सकता है। उनके जगह उनका खुद का संगठन बोर्ड ऑफ पीस बना सकता है और वह खुद हमेशा के लिए उस बोर्ड का चेयरमैन भी रहने वाले हैं। अब संयुक्त राष्ट्र हटाना क्यों चाहते हैं वह, तो इनके पीछे उन्होंने इस पे तर्क दिया है और एक तरह से यूएन पर आरोप लगाया है। ये उनका मानना है कि यूएन कभी अच्छी तरह से विश्व शांति स्थापित नहीं कर पाया है, इसलिए उन्होंने प्रस्ताव रखा है कि यूएन को हटाकर अब नया संगठन चलना चाहिए। अब बोर्ड ऑफ जो पीस उन्होंने बनाया है, इसमें अभी तक इनका क्या है और इनमें कितने मेंबर को अभी तक सिलेक्ट किए हैं, तो ट्रंप चाहते हैं कि यह नया संगठन दुनिया में विवाद युद्ध को रोकने में मदद करे। ट्रंप इसमें जो अपने करीबी लोगों को उन्होंने काफ़ी इसमें इस संगठन में अभी शामिल किए हैं, जैसे उनके दामाद जरेड कुशनर, ब्रिटेन के पूर्व पीएम टोनी ब्लेयर और अमेरिकी विदेश में मंत्री जिनका नाम मार्को रूबियो है, तो वो ये सारे जितने भी करीबी हैं अभी अपने करीबी को ही इस संगठन में शामिल किए हैं। ट्रंप का कहना है कि जब तक वे खुद इस्तीफा नहीं देते या हटाए नहीं जाते तब तक वो इसका नेतृत्व करेंगे। अमेरिका का प्रस्तावित जो बोर्ड ऑफ पीस है पर जो देशों का रुख है, जिस तरह से देशों ने रिएक्ट किए हैं, तो यूएई जो है यूनियन अरब अमीरात, जो उधर के अफ्रीका के में जितने भी 7 अमीरात वाले जितने भी जो कंट्री है यूएई ने इसकी आधिकारिक रूप से समर्थन किया है और शामिल होना भी स्वीकार किया है। साथ ही इजराइल ने भी बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की पुष्टि की है। अब फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन जैसे जितने भी कंट्री हैं, जो पश्चिमी देश के कुछ आसपास के जितने कंट्री हैं, उन्होंने बोर्ड में भाग लेने से साफ इनकार कर दिया है। कनाडा ने कहा है कि सिद्धांत में समर्थन कर सकता है। इटली भी कुछ समर्थन का संकेत दे रहा है और लेकिन निर्णय उनका अभी भी लचीला है। रूस और चीन की बात करें तो रूस चीन भी अभी जो है इस पर ऐसा कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया है कि वो इसमें शामिल होने वाले हैं। उन्होंने अभी कोई इस पर जवाब नहीं दिया है। अब यूएन तथा विश्लेषकों का रुख इस पे क्या है, तो उन्होंने बताया है कि दुनिया भर में कूटनीतिक गलियारों में चिंता यह बोर्ड यूएन की भूमिका को कमज़ोर कर सकता है और विशेषज्ञों का मानना है कि यूएन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच की जगह नया अमेरिका नेतृत्व वाला संगठन बनना वैश्विक शांति प्रणाली में काफ़ी बदलाव ला सकता है, क्योंकि अमेरिका अभी जिस तरह से अशांति फैलाए हुए है, तो इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो अपनी नेतृत्व वाली संस्था में क्या वो शांति बना पाएगा। इसका आरंभ बात करें तो 15 जनवरी 2026 को इसका आरंभ मान लिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य जो बताए हैं उन्होंने, इसका मुख्य उद्देश्य शांति, स्थिरता और गाजा के पुनर्निर्माण को संभालना अभी बताया प्राइमरी इसके उद्देश्य। यूएन पर बात करें, यूनाइटेड नेशन जिसके स्थान पर अभी बोर्ड ऑफ पीस बना है, जिसको संयुक्त राष्ट्र भी कहते हैं, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को ही हुई थी। पृष्ठभूमि की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका निर्माण हुआ था। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो काफ़ी अशांति फैल गई थी, जिसके बाद बहुत सारे कंट्री साथ में आकर इन्होंने इस संस्था का निर्माण किया था कि इसका उद्देश्य ये बताया गया कि दुनिया में अब दोबारा ऐसा बड़ा युद्ध और इतने बड़े जो विश्व युद्ध होते हैं उसको नहीं होने दिया जाएगा और शांति बनाए रखना इसका उद्देश्य था। 24 अक्टूबर को हर साल जो है यूएन डे मनाया जाता है। इसमें अभी टोटल बात करें तो 123
193 सदस्य इसका अभी सदस्य हैं और भारत यूएन का संस्थापक सदस्य रहा है। और ये जब इसकी स्थापना हुई थी यूएन की, तब से ही भारत इसका सदस्य है। और यूएन का सदस्य बनने के लिए जो है देश की जो स्वतंत्र होनी चाहिए, वो एक स्वतंत्र कंट्री होनी चाहिए। साथ ही यूएन चार्टर को जितने भी यूएन के शर्त होते हैं वो मानने चाहिए। जनरल असेंबली की मंजूरी मिलनी चाहिए यूएन की। साथ ही अब बात करते हैं सुरक्षा परिषद, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, UNSC। इसमें क्या है कि इसमें टोटल 15 सदस्य। ये एक तरह से यूएन की चलाने के लिए एक अलग से संस्था बना दिया है कि इसमें ये पूरी यूएन को चलाता है। जिसमें UNSC जो है, जिसमें 15 सदस्य, जिसमें अस्थाई सदस्य की बात करें, परमानेंट मेंबर, उसमें 5 सदस्य होंगे, जिसमें अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे बड़े देश और डेवलप्ड कंट्री हैं। इसमें इन्हें जो है वीटो प्राप्त होता है। वीटो का मतलब है कि वो जितने भी अगर यूएन के कंट्री है, अदर कंट्री, अगर वो उनको एक्स्ट्रा कोई प्रिविलेज दिया जा रहा है तो ये उस पर वीटो लगा सकते हैं, उनको देने से एक तरह से मना कर सकते हैं। ये एक तरह से रोकने का काम करता है किसी देश को आगे बढ़ने से यूएन में, संस्था में। अब अस्थायी सदस्य की बात करें तो इसमें टोटल 10 देश को रखा गया है। 2 साल के लिए चुने जाते हैं ये, और इसमें अलग अलग देशों को मौका मिलता है। मतलब ये जो 5 सदस्य हैं ये अस्थाई हैं हमेशा के लिए, और ये जो 10 सदस्य हैं ये परमानेंट नहीं है, ये 2 साल के लिए हमेशा चुने जाते हैं, 2 साल के लिए यहीं रहते हैं। और इसमें जो अदर जितने भी कंट्री वो चुनते हैं, और इसमें 10 सदस्यों को बनाया जाता है अस्थायी सदस्य के रूप में। भारत भी जो है अब तक 8 बार अस्थायी सदस्य रह चुका है। और जो हाल ही की बात करें 2021-22 में भी भारत अस्थायी सदस्य था। यूएन की प्रमुख सदस्यता संस्थाएं, यूएन के अंदर भी बहुत सारी संस्थाएं, जैसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो युद्ध और शांति के फैसले लेता है, यूएन जनरल असेंबली जो सारी देशों की बैठकें करवाता है, WHO भी यूएन के अंदर ही आता है जो स्वास्थ्य संबंधी जितने भी काम होते हैं वो देखते हैं, यूनिसेफ जो बच्चों के अधिकार को देखता है, बच्चों के जो इलीगल तरीके से उनको जो गलत काम में लगा दिया जाता है, इस सब बच्चों के विकास, सब जैसे पोषण पर, इन सब बातों पर यूनिसेफ ध्यान रखता है। यूनेस्को जो शिक्षा और सांस्कृतिक जैसे शिक्षा पर काम करता है, और सांस्कृतिक मतलब जो प्राकृतिक विश्व धरोहर होते हैं उनको संरक्षित करने का काम करता है। यूएन की प्रमुख सफलता पर बात करें तो विश्व युद्ध रोकना इसकी सबसे बड़ी सफलता है, क्योंकि अभी तक जो तीसरा विश्व युद्ध है वो अभी तक नहीं हो पाया है। शांति सेना की बात करें तो शांति सेना मतलब ये जो है अब तक 70+ देशों के में शांति मिशन चलाए हैं, जिससे क्या करता है कि ये कुछ कुछ देशों की सेना को कुछ देश जो होते हैं वो अपनी सेना देते हैं यूएन को, जो जिसके सेना अच्छे हो, और ये क्या करता है कि अपनी सेना को उस देश में बहाल करते जहाँ पे अशांति फैली हो, जिसकी वजह से वहाँ पे शांति लाया जा सकता है सेना के थ्रू, जिसमें भारत का सबसे बड़ा योगदान रहा है। भारत काफ़ी ज़्यादा मदद की है सेना के देकर। मानवाधिकारों की रक्षा के लिए भी, जिसमें महिलाओं, बच्चे, शरणार्थी के अधिकारों की रक्षा के भी किया जाता है, जो इसमें UNHRC जो मानवाधिकार पर काम करते हैं, और यूनिसेफ जो बच्चों के अधिकारों की पर काम करते हैं। अब यहाँ पे स्वास्थ्य क्षेत्र में योगदान जो WHO है काफ़ी योगदान दिया है, जैसे चेचक, पोलियो का पूरी तरह से उन्मूलन हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। कोरोना जैसे महामारी के टाइम भी इसमें काफ़ी दिशा निर्देश दिए हैं। शिक्षा, संस्कृति और विज्ञान में भी काफ़ी काम किया है। बहुत सारे प्राकृतिक जो धरोहर है जो यूनेस्को में उन्हें शामिल किया गया। भारत में भी बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जो यूनेस्को साइट के रूप में घोषित किया गया है। विकास और गरीबी उन्मूलन भी इसमें भी काम किया है।
अब जिसमें आता है MDGs और SDG गोल, और इस तरह की जो है कानून, जो रूल्स के थ्रू विकास और गरीबी उन्मूलन पर काम कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कानून और न्याय की बात करें तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है, जिसमें देशों के विवाद शांतिपूर्वक सुलझाया जाता है। UN की असफलता पर बात करें तो जिस वजह से अमेरिका ने एक नई संस्था बनाई है, तो असफलता है कि युद्ध रोकने में अभी असफल रहा है, क्योंकि बहुत सारे जैसे रसिया यूक्रेन के युद्ध चल रहे हैं, उधर गाजा और फिलिस्तीन के युद्ध चल रहे हैं, तो बहुत सारे युद्ध हो रहे हैं, लेकिन उनको रोक नहीं पाया है UN पूरी तरह से। वीटो पावर की समस्या है, जैसे 5 सदस्य होते हैं अस्थायी रूप से, तो उनको वीटो पावर का वो काफ़ी जो है उसका मिसयूज करते हैं। जैसे रसिया जो है रसिया के पास वीटो पावर है, तो वो यूक्रेन पर काफ़ी उसके अधिकार को बढ़ने नहीं देता है, और अमेरिका के पास है तो वो अपने दुश्मन देशों को आगे नहीं बढ़ने देता है वीटो पावर के थ्रू। सुरक्षा परिषद पुरानी संरचना, जैसे 1945 की पुरानी संरचना आज भी लागू होती है UN में, उसको अपग्रेड नहीं किया गया आधुनिक तरीके से, और वही 5 जो देश हैं अस्थायी रूप से उसी का प्रभुत्व बना हुआ है। जो नए देश उभर रहे हैं, जैसे डेवलप्ड कंट्री बन रहे हैं, जैसे भारत, जर्मनी, जापान, ब्राज़ील जैसे देशों को, उसमें अब सदस्यता देनी चाहिए, जो ऐसा नहीं कर रहा है। फैसलों का कमज़ोर क्रियान्वयन, वो फैसले तो बना देता है लेकिन उसकी ज़मीनी स्तर पर उसको लागू नहीं कर पाता है। वित्तीय निर्भरता की बात करें तो वो वित्तीय निर्भरता जो है सब देशों पर समान रूप से वित्तीय निर्भरता नहीं है। जो अमेरिका है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें अपनी पैसे देता है, तो उसका प्रभाव भी ज़्यादा रहता है। तो इससे क्या होता है कि UN का बड़ा बजट अमेरिका जैसे देशों पर निर्भर है। इससे निष्पक्षता पर काफ़ी सवाल उठता है कि वो जो फैसले कर रहा है वो निष्पक्ष है या भी नहीं है। UN में सुधार की भी ज़रूरत है, इसे काफ़ी सुधार की ज़रूरत है, जिसमें पहला है UNSC का विस्तार, जो अस्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़े, क्योंकि 5 देश होते हैं और 5 ही देश सब कुछ कर लेते, तो इससे काफ़ी सीमित शक्ति सीमित लोगों के हाथों में चली जाती है, जिससे वो अपना प्रभाव दिखाने लगते हैं। भारत, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका को भी प्रतिनिधित्व मिलने चाहिए, ताकि क्योंकि ये एक डेवलप्ड और जो है विकासशील देश है, और अपनी नई नई जो समस्या है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो नए देशों को जो उभर रहे हैं विकासशील देश को, उनको जो है इसमें सदस्यता मिलनी चाहिए। वीटो पावर पर नियंत्रण, क्योंकि जिस तरह से जो देश अपनी वीटो का गलत मिसयूज कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन पर कंट्रोल होना चाहिए। जो UN है उस पर प्रतिबंध होना चाहिए कि वो किस तरीके से उसका यूज करे। ग्लोबल साउथ को प्रतिनिधित्व मिलनी चाहिए, जितने भी विकासशील देश हैं जो नए तरीके से उभर रहे हैं। अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका की भागीदारी बढ़े। पीस कीपिंग में सुधार हो, जो सेनाएं वो लेते हैं, तो सेना अब आधुनिक तरीके से आधुनिक यंत्र को बढ़ाएं और आधुनिक तरीके से अपनी सेना में सुधार करें। साथ ही वित्तीय सुधार भी करें कि अब जो है वित्तीय सहायता सारे देशों पर समान कर दी जाए, ताकि जो उसके फैसले वो निष्पक्षता लगे सबको, और किसी एक देश पर जो है उसकी निर्भरता ना हो, ताकि एक लोगों का उस पर प्रभाव ना बने। चंद देशों पर निर्भरता कम हो और योगदान प्रणाली न्याय संगत होनी चाहिए। UN में भारत की भूमिका की बात करें तो भारत जो है 1945 से ही इसका संस्थापक सदस्य रहा है। शांति सेना में भारत का सबसे बड़ा योगदान है, ये काफ़ी अपनी सेना देता है, और इस भारत की सेना वहाँ काफ़ी स्वीकृत की जाती है कि एक अच्छी सेना के रूप में। विकासशील देशों की आवाज़ बना है भारत। जितने भी जो विकासशील देश है, छोटे छोटे देश, जैसे घाना, ब्राज़ील, उधर की साउथ अफ्रीका के जो जितने भी अफ्रीका में जितने छोटे छोटे कंट्री हैं, उन सारे देशों की आवाज़ बन के आगे आता है और उसकी समस्या को उठाता है। नेम और G77 का नेतृत्व किया है भारत ने।
ग्लोबल साउथ की समस्या को भी उठाता है और सुधार की मांग भी करता है यूएन में जिस तरह से अभी पिछली नियमों को चलाए जा रहे हैं उस पर भी सवाल उठाता है और उसको चेंज करने का भारत का अपना उद्देश्य है। भारत का उद्देश्य की बात करें तो यूएनएससी की अस्थायी सदस्यता भारत चाहता है और वीटो मिले या ना मिले लेकिन अस्थायी सदस्यता भारत की ये मांग है काफ़ी टाइम से। लेकिन भारत के बीच में जो आता है वो है चाइना काफ़ी बहुत सारे देश जो भारत को सपोर्ट भी करते हैं अस्थायी सदस्यता पाने के लिए, लेकिन चाइना जो है वो काफ़ी टाइम भारत के बीच में आया है और भारत को अस्थायी सदस्यता लेने से रोका है। अमेरिका की रणनीति बात करें तो वो जिस तरह से नई सुरक्षा एक नई बोर्ड ऑफ पीस बनाए हैं तो बोर्ड के जरिए वो अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं क्योंकि वो ही उसका जो है प्रमुख रहने वाले यूएन को चुनौती देना चाहते हैं या उसको पूरी तरह से प्रतिस्थापित करना चाहते हैं यूएन की जगह पर, क्योंकि यूएन अब उतनी खुद को अपग्रेड नहीं कर पाई तो यूएन को इस तरह से चुनौती दे सकता है। नेतृत्व खुद संभालना चाहते हैं जितने भी कंट्री हैं उन सब का नेतृत्व अब एक आदमी के हाथों में आ जाएगा। सदस्यता नीति भी खुद बनाना कर रहे हैं। इसका वैश्विक प्रभाव क्या पड़ेगा? संयुक्त राष्ट्र पर प्रभाव पड़ने वाला है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की जगह पर ये एक नई पीस बोर्ड ऑफ पीस आई है तो ऑब्वियसली इसमें खतरा है संयुक्त राष्ट्र के लिए, इस पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। दुनिया में शक्ति संतुलन बनाना चाहता है अमेरिका और जो पश्चिमी देश हैं यूएन केंद्रित जो है उसका मल्टीलैटरलिज्म का प्रभाव घट सकता है क्योंकि इससे क्या होगा कि कुछ देशों के हाथ जो है अमेरिका जैसे देशों के हाथ में सारी शक्ति आ जाएगी और जो शक्ति का संतुलन होता है वो बिगड़ जाएगा और एक देश के हाथ में सारी शक्ति आ जाएगी। शांति और संघर्ष समाधान इसका पहला काम गाजा में शांति और पुनर्निर्माण है। अभी जो है अमेरिका ने गाजा में वहाँ पे पुनर्निर्माण के लिए कहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद किए गए थे वहाँ पे हमला हुआ था उस वजह से, तो अब उसको पुनर्निर्माण करने की बात की है। इसके पीछे भी रणनीति है कि अमेरिका अगर वहाँ कंस्ट्रक्शन की काम करवा दे तो उस पर पूरी तरह से नियंत्रण हो सकता है अमेरिका का, तो ये एक नया रणनीति है। और एक बात और है कि जो गाजा है वो फ़िलिस्तीन का पार्ट है और अभी वर्तमान में गाजा में जो हमास आतंकवादी संगठन है वो गाजा पर नियंत्रण करता है और जो हमास है वो इसका काफ़ी विरोध भी कर रहा है, लेकिन अमेरिका अपनी काम में लगा हुआ है। भविष्य में इसे यूक्रेन वेनेजुएला जैसे अन्य विवादों में भी इस्तेमाल की जाने की बात हो रही है। निष्कर्ष की बात करें तो अमेरिका द्वारा प्रस्तावित बोर्ड ऑफ पीस जैसे वैश्विक राजनीति में एक नया मोड़ है, लेकिन यह शुद्ध रूप से मानवीय पहल नहीं है बल्कि राजनीतिक और शक्ति केंद्रित प्रयास अधिक प्रतीत होता है। इसमें जिस तरह से अभी विस्तारवादी नीति अपना रहा है अमेरिका, किसी भी ग्रीनलैंड, कनाडा और कभी किसी देश को अपना बताता है, तो इस तरीके से पता चलता है कि वो शक्ति केंद्रित प्रयास उसका प्रतीत हो रहा है। साथ ही करीब 60 देशों को भी न्योता दिया है कि वो जो है इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हुए और इसका सदस्य बने, जिसमें भारत, पाकिस्तान, कनाडा और भी बहुत सारे देश हैं, जिसमें 60 देश हैं, इसको आमंत्रित किया है। भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत को अभी क्या करना चाहिए, तो भारत को अभी यूएन केंद्रित व्यवस्था का समर्थन जारी रखना चाहिए, 2 राज्य समाधान और अंतर्राष्ट्रीय कानून पर जोर देना चाहिए और किसी भी नई पहल में राजनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना चाहिए। अपनी देश की स्वायत्तता के साथ ही आगे कोई कदम उठाए भारत। तो यही थी आज की हमारी पूरी न्यूज़। आई होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।